नमो नमः। स्वागत है आप सबका एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की कक्षा में हम युष्मद् अस्मद् शब्द से बनने वाला तृतीया का एक वचन हम यहाँ पर सीखेंगे। युष्मद् और अस्मद् ये शब्द रूपों से बनने वाली सिद्धियां हम सीख रहे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे आज तृतीया के एक वचन में बनने वाला रूप। तृतीया के एक वचन में यहाँ पे युष्मद् शब्द से त्वया रूप बनता है, अस्मद् शब्द से मया रूप बनता है ना। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा। ठीक है, इस सिद्धि में काम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है अपना यो अची। यो अची, यो अची बहुत ही सरल सूत्र है। जब हम इसका पदच्छेद यहाँ पे करते हैं तो अपने को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यो अची कहता है कि यह अची। अची का मतलब आप सब समझते ही हैं। अच का मतलब स्वर होता है, स्वर प्रत्यय परे रहते यह आदेश करता हूं। अब ये किसको यह आदेश करता है, इसके लिए हम इसकी वृत्ति को यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अनयोः, अनयोः यकार आदेश है स्यात् अनादेशे अजादौ प्रत्यय है। ठीक है, अनयोः, अनयो यानी दोनों। अब दोनों कौन है यहां पे, युष्मद् और अस्मद्। युष्मद् अस्मद् के यकार आदेश के साथ यह युष्मद् अस्मद् के द को यह होता है, यह जो है ना वो हलंत है। ठीक है, युष्मद् अस्मद् शब्द के द को ये आदेश करता है। कब करता है, स्याद् अनादेशे। ठीक है, यह होता है ऐसा अज आदि प्रत्यय जो अनादेश है, जो अनादेश हो। ठीक है, पहली लाइन तो हमें अच्छे से समझ में आ गई कि युष्मद् अस्मद् के शब्द को द को ये आदेश करता है। ये दूसरी लाइन आपने यहाँ पे लिखी वो हमें समझ में नहीं आई। समझते हैं। देखो हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो कि युष्मद् शब्द रहेगा और यहाँ पर तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय रहेगा, जिसका क्या बचेगा, शेष। यहाँ पे आशेष बचेगा। ठीक है, तो ये प्रत्यय हो गया अजादि प्रत्यय। इस प्रत्यय को हम क्या कहेंगे, अजादि प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जो स्वरों से शुरू होता है उसे हम अजादि प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा अजादि प्रत्यय जो अनादेश हो। अनादेश का मतलब उसकी जगह कोई आदेश, अनादेश का मतलब न आदेश इति अनादेश, जिसकी जगह कोई आदेश नहीं हुआ। ये जो प्रत्यय है ना, कोई आदेशित नहीं होना चाहिए। इसकी जगह कोई प्रत्यय आदेशित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे औ प्रत्यय ले लेते और औ की जगह हम ने प्रथमे और अम से अम आदेश कर देते, तो ये अम जो है वो आदेशित प्रत्यय हो गया। मतलब इसकी जगह औ की जगह अम आ गया तो ये आदेशित प्रत्यय हो गया। तो ऐसे प्रत्ययों की जगह नहीं करेगा ये। जो ससूत्र, जो मेन प्रत्यय है वही होना चाहिए, उसकी जगह कोई आदेशित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तभी ये क्या करता है, दे को ये आदेश करता है। ठीक है, अब शायद आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि मेन जो प्रत्यय होगा वही होगा ना अजादि प्रत्यय, तो ही करूंगा। जैसे मान लो हम अभी चतुर्थी के एक वचन में ने प्रत्यय कर लेंगे, लेकिन ने की जगह तो ने प्रथमे और अम से अम आदेश हो जाएगा, तो ये इसे अजादि, ये भले ही अजादि हो लेकिन ये अनादेश नहीं है, आदेशित है। ने की जगह अम आदेश हो चुका है, तो ये सूत्र यहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सूत्र था अपना यो अची। अब ये जो त्वया और मया जो सिद्धियां हम यहां पर बनाएंगे, त्वया और मया। ठीक है, त्वया मया जो सिद्धि हम यहाँ पे बनाएंगे उसके अंदर और जो सूत्र यहाँ पे काम में आने वाले हैं वो है त्वमावेक वचनी। एक तो ये सूत्र आएगा। ये सूत्र क्या करता है, युष्म को त्व और अस्म को म। ठीक है, त्व और मैं आदेश करता है। कब करता है, एक वचन में। सभी एक वचनों में, जितने भी एक वचन होंगे ना युष्मद् अस्मद् शब्द के
तृतीया का एक वचन, द्वितीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, सबके अंदर ये काम करेगा। युष्म को त्व आदेश कर देगा, अस्म को म आदेश कर देगा। ठीक है, ये सूत्र है ना। इससे पहले हमने सिद्धि भी बनाई थी द्वितीया के एक वचन में, उसमें इस सूत्र को पूरा सीखा था, त्वमावे एक वचने को, है ना। और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, काफी सारी सिद्धियों में यहाँ पर आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और सूत्र आएगा अतो गुणे से, यहाँ पे पर रूप होगा, और बाकी ये सूत्र तो यहाँ पे आ ही जाएगा। तो ये 2-3 सूत्र अपनी इस सिद्धि में काम में आने वाले हैं। सूत्र यो अच्छी मैंने आपको समझा दिया। सिद्धि हम बनाएंगे त्वया मया, तृतीया के एक वचन में बनती है। इधर हम सिद्धियां बनाएंगे। युष्मद, अस्मद, शब्दात। युष्मद अस्मद शब्द अपने पास यहां पर रह जाएगा। ठीक है, प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक हम संज्ञा कर देंगे, प्रातिपदिक संज्ञायाम, और यहाँ पे सूत्र हम लगा देंगे स्वौ जस मौट षष्ठाभ्याम विस्नेभ्याम वैस नसीभ्याम नसीसाम अन्योपसुप इति सूत्रेन तृतीया विभक्ति के एक वचन में, तृतीया विभक्ति के एक वचन में यहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टा प्रत्यय कृते, टा प्रत्यय कर देंगे हम यहां पे, और टा का हम क्या करेंगे? अनुबंध लोप से, यहां पे अनुबंध लोप मतलब टैकी चुटुसी संज्ञा हो जाएगी, और यहां पर अपने पास शेष बचेगा युष्मद प्लस आ, और ऐसे ही अस्मद प्लस आ। ठीक है, ये शेष अपने पास बच जाएगा। अब यहां पर सूत्र लगाएंगे हम सीधा ये वाला, क्योंकि ने प्रथमे और हम तो यहां पे आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रथमा द्वितीया और चतुर्थी के एक वचन में आता है। यहाँ पे तृतीया का एक वचन, तो वो तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब हम यहाँ पे सीधे सूत्र लगाएंगे, सीधा अपना जो मोस्ट सूत्र है सिद्धि का वो। उससे पहले हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे त्वमावेक वचने, त्वमावेक वचने। ठीक है, इस सूत्र को हम यहां पे लगाएंगे। अब ये सूत्र क्या करेगा? युष्म को और अस्म को, युष्म को त्व आदेश, अस्म को म आदेश, इति सूत्रेन युष्म, म हलंत रहेगा, युष्म को त्व, और अस्म इसमें भी म हलंत रहेगा, म आदेशे कृते, जबकि जो आदेश होगा वो पूरा रहेगा, है ना। त्व भी पूरा रहेगा और मैं भी पूरा रहेगा। ठीक है, युष्म को त्व आदेश हो गया, अस्म को मैं आदेश हो गया। तो अब अपनी स्थिति यहां पे क्या बच गई? युष्म की जगह हम लिखेंगे त्व, इसका बचा शेष अद, इसी तरह से आ प्रत्यय, इसी तरह से मैं, अद और आ प्रत्यय। ये स्थिति दोनों जगह यहां पर बच गई है। अब हम यहां पर अतो गुणे से यहां पे पर रूप करेंगे, अतो गुणे। ठीक है, इस सूत्र से हम यहां पर इति सूत्रेन, अतो गुणे सूत्र को मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक बार और मैं समझा देता हूं। ये कहां पर गुण करता है? ये हर जगह गुण नहीं करता है। अकारांत के बाद में यदि अ हो, ए हो या ओ हो, तो उसे ए को इन तीनों में मिला देता है। ए हो तो ए में, ए हो तो ए में, ओ हो तो ओ में। ठीक है, तेदादि नाम के बाद में अक्सर अतो गुणे सूत्र आता था, यहां पर भी आ रहा है। तो अतो गुणे इति सूत्रेण पर रूपे कृते, यहां पर पर रूप हो जाएगा। पर रूप क्या होगा? ये त्व का ए भी इसी ए में मिल जाएगा, तो यहां पर त्व द, ये स्थिति हो जाएगी त्व प्लस आ, इसी तरह से मद प्लस आ। ये स्थिति अब अपने पास यहां पर शेष बच जाएगी। अब अपना सूत्र आ जाएगा यो अची। यो अची को लाते हैं अब, आइए जी यो अची। यो अची जी क्या करेंगे यहां पे? इति सूत्रेन, इस सूत्र से क्या होगा? ये कह रहा है कि
आदेशित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। देखो जो प्रत्यय हमने तृतीया के एक वचन में किया था ना टा, वो का वही है, उसकी जगह हमने कोई भी आदेश यहां पर नहीं किया है, तो ये सूत्र यहां पे काम करेगा। और आ प्रत्यय जो है ना आजादी प्रत्यय भी माना गया है। इस हिसाब से इति सूत्रेण द स्थानी, द के स्थान पे क्या करेगा, आ कृते, द को ये आ कर देगा। जब आ कर देगा तो यहां पे द को ये आ नहीं करेगा, ये करेगा, सॉरी ये जो रहेगा वो हलंत रहेगा, ठीक है ना, द को ये करेगा। आ तो दूसरा द्वितीयांश सूत्र करता था, एक प्रथमे भाषायाम लोके एक ऐसा सूत्र रहता वो भी करता था। ये यो अची द को ये करेगा। जैसे ही ये करेगा यहां पे सिद्धि अपनी बन जाएगी त्वया और मया इति रूपम सिद्धम, ठीक है। यो अच्छी लगती है अपनी सिद्धि यहां पे बन जाएगी। त्व सिद्धि जो हमने बनाई वो बनाई युष्मद शब्द से, और मया जो सिद्धि बनाई वो बनाई अस्मद शब्द से। देखो परीक्षा में दोनों सिद्धियां इस तरह से नहीं आएगी, त्वया मया, दोनों में से एक सिद्धि आएगी, या तो त्वया सिद्धि आएगी या फिर मया सिद्धि आएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि सर ने दोनों ही साथ बनाई, हम परीक्षा में भी दोनों ही साथ ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। त्वया आती है तो त्वया बनाएंगे, मया आती है तो मया बनाएंगे। अस्मद शब्द से और युष्मद शब्द से ये निश्चित है कि एक ना एक सिद्धि जरूर अपने परीक्षा में आने वाली है। तो आप सूत्र वाइज इसके सारणी बना लीजिए, कौन सा सूत्र कहाँ। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा जब हमारी सारी सिद्धियां बन जाएगी तो सभी को एक जगह यहाँ पर लाने की और सरल से सरल आपको समझाने की। ये सूत्र यो अची, यह अची, अनयो यकार आदेश है, शात अनादेश अजादो प्रत्यय है, त्वया मया सिद्धि बनती। युष्मद अस्मद के द को ये आदेश होता है। अज आदि प्रत्यय जो अनादेश है, अनादेश किससे कहा गया मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गया है। और यहाँ पे जो काम करने वाले सूत्र त्वम एक वचनी और अतोगुणी, ठीक है। सिद्धि बन गई अपनी इधर त्वया और मया तृतीया के एक वचन में। धन्यवाद।